बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत मिलने का सिलसिला जारी है। जस्टिस अली बाकी नजफी को भी मशकूक खत मौसूल हुआ। खत तफ्तीश के लिए CTD के हवाले कर दिया गया। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट में मजीद तफसीलात। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत मौसूल। ज़राए के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले खतूत की तादाद 6 हो गई। अदालती अमले की जानब से शक ज़ाहिर करने पर पुलिस को तलब कर लिया गया, जिस पर पुलिस ने मशकूक खत को कब्जे में लेकर CTD के हवाले कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 6 जजेस को मशकूक खत मौसूल हो चुके हैं। इससे पहले चीफ जस्टिस लाहौर जस्टिस मलक शहजाद अहमद खान समेत 5 जजेस को मशकूक खत मौसूल हो चुके हैं, जिनमें पाउडर भी मौजूद था। तमाम खतूत तफ्तीश के लिए CTD को भिजवाए जा चुके हैं। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। टोलिंगटन मार्केट में सैकड़ों टन मरी मुर्गियां बरामद होने का लाहौर हाई कोर्ट में इंकशाफ। मेंबर जुडिशल वाटर कमीशन की टीम को वीडियो बनाने से रोक दिया गया। अदालत ने आइंदा सफाई न करने पर मार्केट सरबा मोहर करने की वार्निंग दे दी। स्मोक से तदारुक का मामला। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। मेंबर जुडिशल वाटर कमीशन ने बताया, टोलिंगटन मार्केट में सैकड़ों टन मरी मुर्गियां बरामद की हैं, लेकिन वहां की वीडियो नहीं बनाने दी गई। बताया गया कि सदर मार्केट तारिक ने मना कर रखा है। अदालत ने टोलिंगटन मार्केट में सफाई के नाकिस इंतजामात पर सख्त नोटिस लिया और रिमार्क्स दिए कि अगर आइंदा मार्केट की सफाई न हुई तो मार्केट सर बमोहर कर दी जाएगी। अदालत ने किनार रोड पर जश्न बहारा के हवाले से लाइटिंग पर इजहार नाराजगी किया और रिमार्क्स दिए कि किनार रोड को बदनुमा बना दिया गया। लाइटिंग गुजरने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स को डिस्ट्रैक्ट करती है। ये सिर्फ पैसा बनाने के तरीके हैं। PHA नेचुरल काम क्यों नहीं करता, सिर्फ पौधे रखते। मेंबर जुडिशल वाटर कमीशन का कहना था कि पब्लिक वॉशरूम्स में पानी का बहुत ज़्यादा होता है। अदालत ने करार दिया कि इस हवाले से तहरीरी ऑर्डर जारी किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। आम इंतखाबात की दरख्वास्तों और अपीलों की समाअत का मामला। लाहौर हाईकोर्ट ने मजीद 4 जजेस को बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल तैनात कर दिया। आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ अपीलों की समाअत करने वाले जजेस की तादाद 6 हो गई। रजिस्ट्रार हाईकोर्ट ने जॉइंट इलेक्शन कमिश्नर को मरासला भी भिजवा दिया है। तो आपको अपडेट किया जा रहा है। आम इंतखाबात की दरख्वास्तों और अपीलों की समाअत का ये मामला है। लाहौर हाईकोर्ट ने मजीद 4 जजेस को बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल तैनात कर दिया है। आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ अपीलों की समाअत करने वाले जजेस की तादाद 6 हो गई। रजिस्ट्रार हाईकोर्ट ने जॉइंट इलेक्शन कमिश्नर को इस हवाले से मरासला भी भिजवा दिया है। तो लाहौर हाईकोर्ट ने मजीद 4 जजेस को बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल तैनात कर दिया। 21 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। इंतखाबी मुहिम भी सुस्त रवि से जारी है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली। पंजाब में ज़िमनी इंतखाब का महाज। कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 12 सीटों पर हुकूमती इत्तेहाद और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आमने सामने। NA 119 लाहौर से नून लीग के अली परवेज मलिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शहजाद फारूक के दरमियान मुकाबला। NA 132 कसूर से नून लीग के रशीद अहमद और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर मद्दे मुकाबिल हैं। पंजाब असम्बली के 12 हलकों में ज़िमनी इंतखाब का मैदान लगेगा। PP 164 लाहौर से नून लीग के राशिद मिनहास, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के यूसुफ मियो आमने सामने। PP 158 से नून लीग के चौधरी नवाज लद्दड़ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चौधरी मोनस इलाही के दरमियान मुकाबला। PP 149 पर नून लीग की सीट एडजस्टमेंट IPP के शुएब सिद्दीकी, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हाफिज ईशान रशीद मद्दे मुकाबिल हैं। PP 147 पर नून लीग के मलिक रियाज, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शाहरुख जमाल भट्ट मैदान में हैं। PP 22 चकवाल में नून लीग के फलक शेर, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हकीम निसार मद्दे मुकाबिल होंगे। चौधरी परवेज इलाही एक बार फिर PP 32 से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट पर इंतखाबात लड़ रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल मूसा इलाही हैं। PP 44 में नून लीग के अहमद इकबाल, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अवैस कासिम मद्दे मुकाबिल हैं। PP 139 से नून लीग के राना अफजाल, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एजाज भट्टी मैदान में हैं। PP 290 में नून लीग के अली यूसुफ लगारी, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेहर सज्जाद हुसैन चीना के दरमियान मुकाबला है। PP 93 भक्कर से नून लीग के सईद अकबर नवानी, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सिकंदर खान मैदान में हैं। PP 36 वजीराबाद में नून लीग के अदनान अफजल चट्ठा, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फयाज चट्ठा मद्दे मुकाबिल होंगे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम का जायज़ा लिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि बुनियादी और देही मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग मार्च
2028 तक मुकम्मल कर ली जाएगी। रिवैम्पिंग के बाद मकामी सतह पर जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सकेंगी। आवाम को तिब्बी सहूलियात देने के लिए महकमा सेहत भरपूर वसाइल फराहम कर रहा है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम के जायजा इजलास मुनक्कद हुआ है और NHSP के इजलास में सेक्रेटरी सेहत अली जान, स्पेशल सेक्रेटरी राजा मंसूर और मोहम्मद अहमद, DG हेल्थ सर्विसेज मोहम्मद लियास गोंदल, एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर यूनुस CO, PHFC डॉक्टर आसम अल्ताफ और प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर खलील सुखानी ने शिरकत की। इजलास के दौरान प्रोग्राम डायरेक्टर IMRCH के हवाला से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर प्राइमरी हेल्थ सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि अप्रैल के आखिर में क्लिनिक ऑन व्हील प्रोग्राम जो है आज सरे 9 जो है वो शुरू किया जा रहा है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब करेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत का कहना था कि 2500 रूरल हेल्थ सेंटर और 300 बेसिक हेल्थ यूनिट्स के रीवैम्पिंग मार्च 2028 तक मुकम्मल कर ली जाएगी। बुनियादी देही मराकज़ सेहत की रीवैम्पिंग के बाद मकामी सतह पर जदीद तबी सहूलियात जो है वो बरामद की जा सकेंगी। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक पूरे हेल्थ सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तमाम सेहत के मराकज़ में अवाम को तबी सहूलियात फराहम करने के लिए महकमा सेहत जो है वो भरपूर वसाइल जो है वो फराहम कर रहा है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मज़ीद कहा कि लेडी हेल्थ विजिटर, लेडीज हेल्थ वर्कर की कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो जदीद तबी अंदाज में की जाएगी और सूबाई वज़ीर सेहत ने कहा कि ईद उल फितर के फौरी बाद जो है दीगर जिला के अस्पतालों का दौरा करके तबी सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। जी, तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सज्जाद। पंजाब में गंदम की फसल तकरीबन पक चुकी है और चंद हफ्ते तक मार्केट में नई गंदम आ जाएगी। ताहम गंदम की इमदादी कीमत बरकरार रखने और बिजली नर्ख में आए रोज़ इजाफे से आटे की कीमत कम होने का कोई इम्कान नहीं। जाहिद आबिद की रिपोर्ट में मज़ीद तफसीलात। नए सीजन की फसल गंदम तैयार है। मार्केट में नई गंदम चंद हफ्ते तक पहुंचेगी। पंजाब हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपये फी मन मुकर्रर कर रखी है, जिससे मार्केट में आइंदा बरस भी आटे की कीमत कम होने का इम्कान नहीं। रवां सीजन में आटे के निर्ख में तेजी रही। कभी ओपन मार्केट में गंदम की किल्लत पैदा की गई तो कभी सरकारी कोटे से गंदम की रिलीज में ताखीर से मसाइल पैदा हुए। साल भर आटे के निर्ख में तेजी और गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार रही। मार्केट में चक्की आटे का निर्ख बदस्तूर 175 रुपये फी किलो बरकरार है। 10 किलो आटे का थैला 1420 से 1450 रुपए तक फरोख्त हो रहा, जबकि खुला सुर्ख आटा 150 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा। मार्केट ज़राए के मुताबिक नई फसल आने पर भी आटा सस्ता होने का कोई इम्कान नहीं। आइंदा सीजन में पैदावारी लागत में इजाफा होने की बिना पर आटा सस्ता नहीं होगा। बिजली के निर्ख में तेजी से होने वाला इजाफा भी आटे की कीमत पर असरअंदाज हो सकता है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। यूटिलिटी स्टोर से रिलीफ पैकेज लेना चैलेंज। रमज़ान ख़त्म होने को आया मगर यूटिलिटी स्टोर्स पर सार्फिन की कतारें कम न हो सकें। शहरियों को रिलीफ पैकेज हासिल करने के लिए कई घंटे इंतज़ार करना पड़ रहा है। यूटिलिटी स्टोर से रिलीफ पैकेज लेना शहरियों के लिए आसान नहीं रहा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के काउंटर्स पर सार्फिन की रजिस्ट्रेशन जारी है। खवातीन की बड़ी तादाद रजिस्ट्रेशन के लिए यूटिलिटी स्टोर पर सुबह सवेरे ही धक्के खाने लगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अमला खवातीन से रजिस्ट्रेशन के लिए शनाख्ती कार्ड, बिजली, गैस बिल और बच्चों के बेफाम मांगने लगा। यूटिलिटी स्टोर पर आई खवातीन के गिले शिकवे कहती हैं माह रमजान खत्म होने को है, लेकिन अभी तक उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। सूरत हाल तो यही है, बस आवाम को तंग किया हुआ इन्होंने। हम लोग आके बच्चों के साथ ये सुबह के हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बच्चे भी तंग होते हैं। 4 बजे के आए हैं, जिस वक्त 2 लेडीज बैठी हुई थी, तीसरी मैं थी, उसके बाद और भी लेडीज पढ़ी आई हैं। मैं तो नमाज यहाँ आके पढ़ी है, कुछ भी नहीं मिला। यूटिलिटी स्टोर्स पर BISP सारिफ को 10 किलो वाला आटे का थैला 648 रुपए, चीनी 109 रुपए, जबकि घी 355 रुपए किलो फराहम किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। ईद उल फितर के लिए परदेसियों का आबाई शहर और गाँव का रुख। बस अड्डों पर रश बढ़ते ही बस मालिकान ने किरायों में इजाफा कर दिया। घरों को लौटने वाले शहरी कहते हैं पहले ही महंगाई के सताए हैं, किरायों में इजाफे ने परेशानी मजीद बढ़ा दी है। तो दूसरी जानिब वज़ीर ट्रांसपोर्ट कहते हैं ईद पर ज़ायद किराया लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।
जैन अली की रिपोर्ट में तफसीलात। ईद अपनों के संग मनाने के लिए परदेशियों ने लाहौर से अपने आबाई शहरों का रुख कर लिया। बस अड्डों पर किराए भी बढ़ गए। पहले ही महंगाई के मारे शहरी मजीद परेशानी का शिकार। मुजफ्फरगढ़ का किराया 1700 की बजाय 2500, फैसलाबाद का किराया 1000 से 1300 रुपए, मुल्तान का किराया 1300 से 1800 रुपए और इसी तरह दीगर शहरों के किरायों में भी मनमाना इजाफा किया गया। बस अड्डों पर मौजूद अपने आबाई इलाकों को जाने वाले मुसाफिरों ने किरायों में इजाफे को जुल्म करार दिया। पहले 1 महीना पहले हमने यहाँ से सफ़र किया इनके पास, तो इन्होंने हमसे 1700 रुपये किराया वसूल किया। तो अभी हम जाना चाह रहे हैं तो ईद के लिए गाँव हम 3 टिकटें ले चुके हैं। इन्होंने हमसे 2500 रुपये एक सीट का किराया वसूल किया। तो इधर से अब पहले जाते थे हम 700 to 800 में, लेकिन अब 1100 1200 मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि न्यू लिस्टें लगी हुई हैं ये वाली, तो काफ़ी इजाफे हैं रेट। दूसरी जानिब वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत इजलास में ईद पर जायद किराया लेने वालों से सख्ती से निमटने का फैसला हुआ। मुख्तलिफ बस अड्डों के अचानक दौरे करके माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने मजीद कहा कि ट्रांसपोर्ट किरायों की चेकिंग का सिलसिला ईद के तमाम दिनों और उसके बाद भी जारी रहेगा। कैमरामैन बिलाल के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।